हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यह हमारी संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। दोस्तों, हमारा स्थानीय मान यानी जिसको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू। और दूसरा दूसरा पॉइंट है हमारा जातीय मान, या इसको बोलते हैं हम अंकित मान भी, या बोलते हैं वास्तविक मान, या बोलते हैं शुद्ध मान, और इंग्लिश में बोलते हैं हम दोस्तों उसको फेस वैल्यू। आज हम इनके बारे में बात करेंगे और कुछ अन्य फॉर्मूले या संख्याओं से संबंधित बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। जैसे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है दोस्तों? मैंने यहाँ लिखा है कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए, जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक के उस अंक को लिखकर उसके बाद जितने अंक है उतनी ही शून्य लगा देते हैं। मान लो दोस्तों, कोई भी संख्या दे दी जाए, हमसे कोई भी संख्या दे दी जाए। मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे ये संख्या ली हुई है दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर यहाँ पर राइट डाउन कर लेता हूँ। जैसे 35, 97 और 46। इसमें पूछा गया कि 5 का स्थानीय मान क्या है। 5 का स्थानीय मान क्या है, यानी इसका स्थानीय मान पूछा गया हमसे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखो कि मैंने यहाँ लिख दिया है कि जो आपकी समझ में आ जाए कि जिसका पूछा जाए, जिसका स्थानीय मान पूछा जाए उस अंक को लिखकर, पहले किस अंक का पूछा गया? 5 का। तो 5 को लिखते हैं हम, पहले 5 को लिख देते हैं, 5 को लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखा कि उसके बाद जितने अंक हैं उतनी ही शून्य लगा देते हैं। दोस्तों 5 के बाद कितने अंक हैं देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, यानी केवल कितने अंक हैं? 4। तो उसने क्या लिखा हुआ है सवाल पहले क्या लिखा मैंने कि इतनी ही शून्य लगा देते हैं, यानी हमारे पास 5 के बाद 4 अंक है तो हम 4 शून्य लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया? 50,000। क्या आ गया हमारा उत्तर? 50,000। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50,000। उसके बाद दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। देखो दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 43, 50, 67 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। यानी क्या पूछेगा कि 43, 50 और 67 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान क्या होगा? दोस्तों क्या करेंगे हम, सबसे पहले कि जिस अंक का पूछा गया है उसको लिखेंगे। यहाँ क्या पूछा गया? 3 का। किसका पूछा गया? 3 का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 3 राइट डाउन करेंगे, यानी 3 को लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा कि उसके बाद जितने अंक हैं, क्या पूछा गया कि जितने अंक हैं। कितने अंक है देखो दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 4 अंक है। जितने अंक है इतनी ही शून्य लगा देते हैं। 4 अंक है ना, तो 4 शून्य लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, यानी उत्तर क्या होगा हमारा? 30,000। यानी उत्तर क्या होगा हमारा? 30,000। यानी 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 30,000। 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। दोस्तों एग्जांपल और लेते हैं हम, देखते हैं उसमें क्या है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं हम कि 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। दोस्तों क्या लिखा गया
कि 43, 58, 69 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो। दोस्तों ये क्या था, एक एग्जाम्पल है ये। अब देखते हैं हम इसको हल करते हैं हम इसको। क्या क्या करना है हमको, किसका पूछा गया है दोस्तों, 8 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस जिस संख्या का पूछा जाए उसको उतार लेंगे, उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो 8 का पूछा गया तो हमने 8 लिख लिया। उसके बाद में क्या कहा कि जितने अंक है इतनी ही शून्य लगा देते हैं। तो 8 के बाद कितने अंक है, 1, 2, यानी 8 के बाद 2 अंक है तो हम 2 ही शून्य लगा देंगे, 1, 2, यानी 8 का स्थानीय मान कितना हो गया, 800। यानी 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 800। दोस्तों ये क्या हो गया हमारा आंसर। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, अगर आप करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा, मैं इसको रब कर देता हूं। कि 5, 8, 4, 3, 2, 9 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो क्या लिखा है दोस्तों कि 58, 43, यानी 58, 43 और 29 में 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा। दोस्तों क्या करेंगे हम इसको हल करने से पहले, सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस संख्या का पूछा जाए, यानी जिस अंक का पूछा जाए उसको लिखेंगे 4, और उसके बाद लिखेंगे कि उसके बाद जितने अंक है उतनी ही शून्य लगा देते हैं। यानी कितने अंक है, 1, 2, 3, यानी 3 अंक है, यानी 0, 0, 0, यानी 4000। इस संख्या में 4 का स्थानीय मान क्या है, 4000, यानी 4 का स्थानीय मान है, 4 का स्थानीय मान। क्या है दोस्तों, 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000। दोस्तों आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन करें और बार बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद और अच्छे तरीके से आपकी समझ में आएगा, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जातीय मान। क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जातीय मान, जिसको हम दोस्तों अंकित मान भी बोलते हैं, वास्तविक मान भी बोलते हैं और शुद्ध मान भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं हम दोस्तों इसको फेस वैल्यू। क्या करना है आपको दोस्तों कि मैंने लिखा है कि पर्सन में, यानी पर्सन का मतलब क्वेश्चन में जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए वही उसका उत्तर होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया हुआ है कि 35, 78, 42। क्या लिया गया उदाहरण के तौर पर, यह लिया हुआ कि 35, 78, 42 में 5 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, जातीय मान ज्ञात करो या क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि मुझे क्या कहा कि पर्सन में जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए वही उसका उत्तर होगा। या दोस्तों क्या पूछा गया इसमें कि 75, 78, 42 में 5 का जातीय मान क्या होगा, या जातीय मान ज्ञात करो। यानी इसका जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि क्या कहेगा पर्सन में कि पर्सन में जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाए वही उसका उत्तर होगा। जैसे इसी संख्या में क्या है
35, 78, 42 में क्या पूछ लिया जाए, दोबारा पूछ लिया जाए कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो उसका उत्तर क्या होगा, 8 ही होगा। दोस्तों उसका उत्तर भी क्या होगा, 8 ही होगा। दोस्तों इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन यानी नोट करते रहना, जिससे कि आपको दोबारा जब आप अपने चैप्टर की प्रैक्टिस करोगे आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों हमारा भाज्य, भाजक, गुणा, भागफल। इसको रब कर देता हूं मैं दोस्तों। तो थर्ड पॉइंट है हमारा कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है दोस्तों, यह आपने पढ़ा होगा कि भाग के सवाल, क्या पढ़े होंगे, भाग के सवाल यानी डिवाइड के क्वेश्चन। दोस्तों मैं एक भाग का सिंबल बनाता हूं, जैसे आपने ये, मैं आशा करता हूं कि आपने ये पहले जरूर पढ़ा होगा कि जैसे बोल दिया कि 15 को 2 से भाग दो, 15 को 2 से भाग देते थे तो हम क्या करते थे, 2 सत्ते 14 और यहाँ क्या बच जाता है 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। यानी जब हम 2 को 15 से भाग देते हैं यहाँ तो क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या आएगा 7 आएगा। दोस्तों आपने ये, मैं आशा करता हूँ कि पहले पढ़ा होगा, और यानी इसका संबंध इससे है, यानी जो ये भाग का चिन्ह होता है इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं कि ये होता है दोस्तों भाज्य, क्या होता है दोस्तों भाज्य, और ये क्या होता है भाजक, क्या होता है दोस्तों भाजक, और ये क्या होता है भागफल, क्या होता है दोस्तों भागफल। और जो यहाँ पर शेषफल, शेषफल इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिमाइंडर, कि इसको क्या बोलते हैं हम भाजक, और इसको क्या बोलते हैं हम भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं भागफल, और प्लस शेषफल। दोस्तों क्या करेंगे हम कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास में आधारित कि यदि किसी संख्या को 15 से, किससे 15 से भाग देने पर, 15 से भाग देने पर भागफल 3, भागफल 3 और शेषफल 5, शेषफल 5 है, यानी भागफल 3 और शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा, यानी इस संख्या के बारे में हमसे पूछा गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सेम ये मतलब कि इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों ये फॉर्मूला है ये, इसके बेस पे हम इस सवाल को हल करेंगे। करना क्या है दोस्तों कि भाज्य बताना है कि कितना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि भाजक देखेंगे कितना दे रखे हमसे, भाजक कितना दे रखे हमसे, ये देखो कि 15 से भाग देने पर, यानी ये क्या है हमारा भाजक, क्या है दोस्तों भाजक, 15 क्या है हमारा भाजक 5, उस कौन सा सिंबल है गुना का। उसके बाद भागफल क्या दे रखा है दोस्तों, भागफल 3, उसके बाद हम 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या सिंबल है हमारा प्लस, उसके बाद क्या दे रखा है दोस्तों शेषफल, शेषफल क्या है हमारा 5। और बस दोस्तों अब इसको हल करना है बोर्ड मास के नियम के अनुसार, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे गुना करेंगे, 15 तिये 45, और उसके बाद में हम प्लस लिखेंगे और 5 उतारेंगे नीचे। उसके बाद हम इसको नीचे लिखेंगे 50, यानी 45 प्लस 5 कितना होगा 50, और ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी ये क्या है हमारा भाज्य।
क्या है दोस्तों? भाज्य। क्या है दोस्तों? ये भाज्य। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या कैसे होती है और छोटी से छोटी संख्या कैसे होती है। जैसे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर पूछ लेंगे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। इस बारे में बात करते हैं आपसे। दोस्तों इसको मैं रब कर देता हूँ, सिर्फ इसको आपको ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। दोस्तों आप कर देता हूँ, क्या है हमारा कि बड़ी से बड़ी संख्या, और फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा? छोटी से छोटी संख्या। यानी क्वेश्चन आता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो या फिर आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, यानी 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो दोस्तों करते क्या है हम कि जैसे लिखा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। मैंने कोई क्वेश्चन लिखा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्या पूछा दोस्तों कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। तो दोस्तों करना क्या है कि जितने भी अंक बोले जाए, यानी 5 अंक बोले जाए तो 5 अंकों की, तो 5 बार क्या लिखेंगे हम? 9। 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। जितनी नेक्स्ट बार बोल दिया जाए कि 5 की जगह 3, क्या बोल दिया है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? वो क्या होगी? 9 9 9, यानी 999 3 अंकों की क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या है। और ये क्या है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ये क्या है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। यानी दोस्तों क्या है? ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, और ये क्या है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। करना क्या है दोस्तों आपको कि जितने भी अंक बोला जाए कि 3 अंकों की, तो 3 बार 9 लिखना है हमें। अगर बोले जाए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कि, तो हमें 4 बार 9 लिखना है। बस सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। उनके बाद क्या आता है दोस्तों? फिफ्थ पॉइंट में क्या है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी छोटी से छोटी संख्या कैसे लिख सका है इसमें। फिर फोर्थ पॉइंट में बात की हमें बड़ी से बड़ी संख्या की बात की, और फिफ्थ पॉइंट में करेंगे हम छोटी से छोटी संख्या कैसे लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि बोल दिया जाए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो या ज्ञात करो। यानी क्वेश्चन में क्या रहता है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखो या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। करना क्या है दोस्तों आपको कि जितने भी अंक बोला जाए उससे, यानी बोला है 3 अंकों की, यानी सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1, और कुल हमें 3 अंक करने हैं।
यानी उसके आगे 2 जीरो लगा देंगे हम, 1 2। देखो दोस्तों 1 2 3, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। यानी एक सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, और जितने अंक पूछा गया, यानी 3 अंकों की पूछा गया तो उतनी, मतलब कि 3 अंकों की पूछा गया तो क्या करना है हमें कि 1 शून्य कम लगानी है। यानी 3 अंकों की पूछा गया तो 2 शून्य लगानी है। अगर पूछा जाए कि 4 अंकों की, क्या पूछा जाए कि 4 अंकों की बड़ी से छोटी संख्या याद करो, 4 अंकों की, तो क्या करेंगे हम, एक सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, और कितने अंकों की पूछा गया, 4 अंकों की, यानी 4 अंकों की पूछा गया तो उससे 1 कम, यानी 3, यानी 4 पूछा गया तो 4 से 1 कम, यानी 3, 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ऐसे करना है दोस्तों। यानी यह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्या है, 1000। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 लिखोगे, उसके बाद में कितने की पूछा गया, 5 की, यानी 5 से 1 कम कितना होता है, 4, यानी 4 क्या लगाएंगे हम, 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी 10,000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है दोस्तों। मैं इसको रब कर देता हूं। पॉइंट है अभाज्य संख्या। वैसे तो हमने उसके बारे में कल पढ़ लिया है, लेकिन उसमें कुछ 4-5 पॉइंट है, वे लिख लेते हैं हम। मैं इसको रब करता हूं। दोस्तों 5 के बाद है हमारा 6 पॉइंट, यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों, वैसे तो हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जो 1 से या अपने आप से विभाजित होती है। यानी अभाज्य संख्या क्या होती है कि या तो वो 1 से विभाजित होगी, और या क्या होगी, वो अपने आप से, अपने आप से, अपने आप का मतलब है स्वयं से। जैसे दोस्तों 3, मैं एग्जांपल लेता हूं, यानी उदाहरण लेता हूं मैं, 3 है अभाज्य संख्या, यानी 1 से या अपने आप से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3, यानी या तो 1 से विभाजित होगी 3, या 3 से विभाजित होगी। 3 का मतलब है कि स्वयं अपने आप से विभाजित होगी। उसके बाद में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 5। 5 भी दोस्तों ऐसे ही, या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं यानी अपने आप 5 से विभाजित होगा। दोस्तों इसमें कुछ 4, मतलब कि कितनी, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, और या पूछ लेता है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों ये 4 पॉइंट है हमारे, इनको लिखते हैं हम दोस्तों। कि पहला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा 1 से 100 तक, 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों कि 1 से 75 यानी 75 तक कितनी है दोस्तों, 21 अभाज्य संख्या है। उसके बाद दोस्तों लिखते हैं नेक्स्ट, 1 से 50 तक 15 यानी 15 अभाज्य
संख्या है। दोस्तों नेक्स्ट लिखते हैं कि एक से 25 तक 9 अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये जो 4 पॉइंट है हमारे, पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा यानी 4। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि 1 से 100 तक कितनी कुल अभाज्य संख्या होती है, तो 25। उसके बाद में पूछ लिया जाएगा आपसे कि 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 21। उसके बाद पूछ लिया जाएगा कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 15। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, 9। अगर आप दोस्तों इनको डायरेक्ट याद करके रखोगे तो आपका जो पेपर में समय होगा वो बहुत बच जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैं इसको रब कर देता हूं। हम एक पॉइंट लिखेंगे कि अगर हमें वास्तविक संख्या नहीं पता है तो तब हम एक संख्या x और दूसरी संख्या y मानेंगे। यानी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होगा हमारे पास में और किसी संख्या का हमें पता नहीं होगा कि उसमें संख्या 4 है या 5 है या 6 है, या संख्या बड़ी बड़ी होगी 45, 55, ऐसी संख्या होगी कि एक संख्या 55 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम पहले ऐसे उसके बारे में 3 पॉइंट लिखेंगे कि नंबर 1 पॉइंट है योगफल। अगर दोस्तों योगफल की बात आएगी, किसकी आएगी, योगफल की। और नंबर 2 अंतर, और नंबर 3 गुणनफल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों कि अगर योगफल की बात है कि दो संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे दोस्तों कि दो संख्याओं का योगफल। दो संख्याओं का योगफल क्या लिखेंगे हम दोस्तों, वैसा ही जो हमें पता नहीं होगा, x प्लस वाई। क्या लिखेंगे दोस्तों, x प्लस वाई। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि दो संख्याओं का अंतर। क्या लिखेंगे हम, दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर क्या लिखेंगे दोस्तों, x माइनस वाई। ऐसे ही थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम दोस्तों गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखेंगे दोस्तों हम, x गुणा वाई। x गुणा वाई। गुणनफल का मतलब होता है दोस्तों गुणा, यानी, और अंतर का मतलब होता है माइनस करेंगे हम किसी भी संख्या में, और योगफल का मतलब होता है दोस्तों योगफल। दोस्तों इससे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं कि जैसे पूछ ला कि दो संख्याओं का, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है कि नंबर 1 किन्हीं दो संख्याओं का योग 90 है। उनमें
से एक संख्या थर्टी फाइव है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या होगी या क्या होगी या ज्ञात करो। दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों देखो, इस पर आधारित है कि योगफल। क्या कहा कि दो संख्याओं का योग। देखो क्या है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग, यानी क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई। योग का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, ये x प्लस वाई लिखेंगे, जो हमें मतलब की संख्या भी पता नहीं हमें, तो x प्लस वाई लिख लिया हमने। और मान लिया कि उसने कहा कि एक संख्या, क्या कहा हमने, एक संख्या कितनी है, 35 है। माना है ये x का मान है। किसका मान है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 35। क्या दिया हुआ है दोस्तों, x बराबर 35, यानी एक संख्या यानी पहली संख्या क्या मान लिया हमने, 35। तो दूसरी संख्या y ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एरो का निशान दे रहा हूं मैं और दूसरे मार्कर से हल कर रहा हूं कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, यानी दो संख्याओं का योग क्या दे रखा, 19। क्या दे रखा दोस्तों, 19। और हमें x का मान पता है। x का मान कितना है दोस्तों, इस लाइन में आगे हल कर रहा हूं मैं इसको, कि x का मान क्या दे रखा है हमसे, 35। तो हम क्या लिख लेंगे, 35 प्लस वाई बराबर 19। क्या लिख रहा है दोस्तों हमें, कि x का मान हमें मान लिया था कि क्या था, कि x का मान क्या मान लिया था हमें, 35, यानी ये x का मान है। ऐसा हमें मान लिया था कि ये x का मान है, चाहे y का मान लेते इसको, हमने मान लिया ये x का मान है। तो क्या लिख रहा है हमें कि x प्लस वाई कितना दे रखा, 19। उसके बाद में क्या करा उसने, का मान कितना दे रखा, 19। तो हमने क्या कर लिया कि x का मान लिख लिया। कितना है x का मान, 35 प्लस वाई बराबर 90। तो y का मान हमें ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, y का। जब ये 35 यानी 35 परे जाएगा तो किसके हो जाएगा, माइनस का, यानी y बराबर क्या लिख लेंगे दोस्तों हम, y बराबर 19 माइनस 35। क्या लिख लेंगे हम, y बराबर 19 माइनस 35। और जब हम 19 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 माइनस 35 54, यानी कितना आएगा, 45। यानी 45 क्या है हमारा उत्तर, यानी दूसरी संख्या क्या है हमारी, 45। क्या है दूसरी संख्या हमारी, 45। 45 क्या है हमारी दूसरी संख्या, क्या है दोस्तों, ये दूसरी संख्या। दोस्तों अब हम एक अंतर पे देखते हैं, एक क्वेश्चन करके मैं इसको रब कर देता हूं, या ऊपर करके देखते हैं हम यहाँ पर। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अंतर पर सवाल करके देखते हैं। जैसे ये सवाल है हमारे, ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर, क्या कहा, किन्हीं दो संख्याओं का अंतर 24 है। कितना, 24 है। यदि उनमें से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी अब की बार क्या आई दोस्तों, अंतर की बात आई। तो अंतर, दो संख्याओं का अंतर कैसे लिखेंगे हम, यानी दो संख्याओं का अंतर कैसे लिखते हैं हम दोस्तों, x माइनस वाई। तो x माइनस, उन्होंने कहते कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर क्या लिख लिया हमने, 24। यहाँ दे रखा है दोस्तों ने x माइनस वाई बराबर क्या दे दिया हमने, 24, यानी अंतर दे दिया उसने। अंतर का मतलब क्या है, हो गया माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया उसने, 24 दे दिया। अब दोस्तों हम इसको हल करते हैं। उसने कहा कि यदि उनमें से एक संख्या 19 है
एक संख्या 19 है यानी 90 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? उनमें से क्या कि जो 19 है ये x का मान मान लिया हमें कि x बराबर क्या दिया, क्या 19, क्या दिया 19। तो हम x का मान यहाँ पर रख देंगे कि 90 माइनस वाई बराबर 24। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जैसे हम इसको y को इस साइड में ले जाएंगे और इसको इस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी y यहाँ क्या कर लेंगे हम 90, जब इधर 24 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा 24 माइनस के, और y इधर माइनस का है उधर जाएगा क्या होगा प्लस का, तो y प्लस का। तो हमने y का ही मान डिफाइन करना है यानी y का ही मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे 90 माइनस 24 करेंगे, कितना आएगा 6 और 6, यानी यहाँ से 10 में 6, 10 में से 4 गए 6, और यहाँ 8 में से 2 गए 6, यानी उत्तर क्या आया, y का मान कितना आएगा 66। y का मान कितना आया 66। अब देख लो दोस्तों कि अब ये दो संख्या है 66 और क्या 24, क्या है उनका अंतर क्या है 24, यानी 66 का और 90 का अंतर कितना होगा। देखो दोस्तों अब हम इनका अंतर करके देखेंगे कि 90 माइनस 66, 90 माइनस 66, तो यहाँ 10 में से 6 गए 4, और ये 8 में से 6 गए 2। देखो दोस्तों कि 24 ये आ रहा है कि क्या कहा था कि नहीं दो संख्याओं का अंतर कितना है 24 है, यानी एक संख्या दोस्तों पहली संख्या क्या थी, ये कि फर्स्ट संख्या, पहली संख्या और ये क्या है दूसरी संख्या, दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल JNV क्लासेस विद अंकित सर को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।